Hey everyone, it's me Anjali Verma, and in our today's video we are going to discuss about physics strategy for 2024 boards. क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है exactly हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसे चेक कर लेना। जो 2023 बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस था वो exactly 2024 बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सिलेबस है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी डिलीटेड है। लाइक जो हमारी प्रीवियस एनसीईआरटीज चलती थी उसमें जितना एंटायर सिलेबस था ना, उसमें से बहुत टॉपिक्स एंड जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एंटायरली डिलीटेड है। एंड हर एक चैप्टर में से ना कुछ टॉपिक्स हमारे डिलीटेड हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। तो इनकेस अगर तुमने अभी तक लेटेस्ट सिलेबस चेक नहीं करा है तो लेटेस्ट सिलेबस देख लेना, सारे टॉपिक्स मार्क कर लेना और वही बस हमें पढ़ने हैं फॉर 2024 बोर्ड्स। ठीक है, अब उसके बाद टोटल हमारे पास चैप्टर्स कितने आ रहे हैं? सो 14 हैं, जिसमें से पहले जो हमारी फर्स्ट बुक है, ठीक है, तो उसमें हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले 3 चैप्टर्स हैं, 2 हमारे हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसी एंड देन हमारे पास है ईएमआई एंड यहाँ पे हमारे पास है ईएमडब्ल्यू। तो 3 4 5 6 7 8 ये 8 चैप्टर्स हो गए हमारी फर्स्ट बुक में एंड 6 चैप्टर्स है सेकंड बुक में। अब सेकंड बुक ना स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली इजी लगती है, मुझे भी इजी लगती थी, आई डोंट नो क्यों, जबकि जो पोर्शन है ना वो इक्वल ही है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें सेकंड बुक जो है इजी लगने लग जाएगी, कई बार वही डिफिकल्ट लग जाती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट आल्सो एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर हैं, इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास वो ऑप्टिक्स है, बिकॉज इसमें रे और वेव दोनों ही इंक्लूड हो जाती है। एंड ये हमारे पास थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लाइक इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह भी हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है एंड बहुत ही मजा आएगा ये सब पढ़ने में। सारे वन शॉट्स वैसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, बिकॉज जो सेकेंड बुक के टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट से उतने ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन आ गया, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सब हमारे मॉडर्न फिजिक्स में आ गए। देन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन, लाइक फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हमें कहाँ से करना है? हमेशा फर्स्ट चैप्टर से ही करो। वैसे तो अगर तुम सेकेंड बुक स्टार्ट करते हो तो एज सच कोई रिलेशन है नहीं फर्स्ट बुक से, बट फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कर सकते हो। एंड जितने हमारे चैप्टर्स हैं वो लाइन वाइज ऐसे ही कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री में है तो ऑर्गेनिक अलग हो गई, फिजिकल अलग हो गई, इनऑर्गेनिक अलग हो गई। यहाँ पे भी इसी तरीके से है, अलग अलग ब्रांचेस है, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना। एंड थोड़ा बहुत ना वेक्टर्स का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ी बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब वन शॉट्स या फिर डिटेल लेक्चर्स हम कौन से प्रेफर करें? दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स है तो आई विल सजेस्ट सिर्फ वन शॉट से काम हो जाएगा। मैंने सारे वन शॉट्स अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा मैंने ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए हैं? तो ये सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही ले रखे हैं। तो ये वाली सीरीज भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की अगर पीडीएफ चाहिए होती है तो ये मेरा टेलीग्राम है, स्टडी वेयर हाउस, यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब डिटेल लेक्चर्स हमें कब देखने हैं? अगर तुम जेईई नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या इवन फॉर सीयूईटी, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दैट गो फॉर द डिटेल लेक्चर्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जो भी तुम्हारा अल्टीमेट गोल है उसके हिसाब से वन शॉट्स या फिर डिटेल लेक्चर्स दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे नोट्स हैं हमें वो बनाने हैं। जैसे ही तुमने वन शॉट्स कवर करे हैं या फिर डिटेल लेक्चर्स, हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स में डेरिवेशंस बहुत अच्छे से मेंशन होने चाहिए, इसमें डायग्राम्स भी होते हैं वो भी मेंशन होने चाहिए, एंड थ्योरी से रिलेटेड हमारी जितनी चीजें हैं वो अपने हैंड रिटन नोट्स में ना डेफिनेटली मेंशन कर देना। ठीक है, उसके बाद रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज बीच बीच में करते रहना। क्वेश्चंस इन सब टाइप के आते हैं। ठीक है, ये सब टाइप के क्वेश्चंस हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्वेश्चन बैंक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से। अभी क्वेश्चन बैंक्स रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे मैं तुम लोग को बता दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चंस है ना यहीं से रिपीट होके पूछे जाते हैं, तो पीवाईक्यूज डेफिनेटली प्रेफर करने हैं। कौन सी बुक हम प्रेफर करें? तो ये वाली बुक ना अभी लॉन्च हो रखी है रिसेंटली, एंड ये बेस्ट बुक है। प्रीवियस बच्चों से भी पूछोगे तो यही बुक मैंने उनको रिकमेंड करी थी, एंड इस बुक से ना बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ है। ये पीसीएम का जैसे हमारे पास बंडल है, ये पास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स वाली बुक है। ठीक है, इसमें तुम्हें ना पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, सारे
सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे पीसीएम का बंडल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा देखो यहाँ पे सीएस है हमारे पास, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, तो सबके हमें इधर पे क्या मिल जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे सारे हमें सेट्स भी मिल जाएंगे और आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली सारे जितने भी हमारे पास पेपर्स है ना सब इस बुक में गिवन है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। पीसीबी का भी यहाँ पे बंडल अवेलेबल है, तो जो भी स्ट्रीम से तुम बिलोंग करते हो उसके लिए ये वाली बुक डेफिनेटली परचेस कर लेना। इसकी जो बाय लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं मैथ्स के जितने हमारे पास पेपर्स हैं आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली 2023, 2022 सब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एंड अंदर से थोड़ा सा देखिए तो जैसे ये इंग्लिश का हमारे पास पेपर है तो ये सब ना हमारे पास सॉल्व है, यहाँ पे जितने भी सोल्यूशंस वगैरह है सब कुछ गिवन है। ये फिजिकल एजुकेशन का हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे जितने पेपर्स है ना हमें सब गिवन है, तो ये बुक तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली से चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा ये क्या क्या टाइप के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक आते हैं कॉन्सेप्चुअल कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट में डीप जाके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ही ना बच्चों को मेजरली प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद थ्योरी से रिलेटेड ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस या पोटेंशियल तो ये क्या क्या चीजें होती है। वैसे इतने इजी क्वेश्चंस आते नहीं है बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अब पास्ट पेपर्स चेक करोगे तो न्यूमेरिकल्स ना बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इवन चेक द सैम्पल पेपर्स तो न्यूमेरिकल्स हमें बहुत मिलेंगे, तो हमें न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एमसीक्यूज एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज में ही ना असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। 2 या 3 हमारे आ जाते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस ऑनेस्टली सबसे सिंपल है। सबसे जो डिफिकल्ट होते हैं वो कई बच्चों को न्यूमेरिकल्स लगते हैं, बट न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सिंपल लगेगा। अब न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल्स के लिए ना हमारे पास एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एज इट इज बस फॉर्मूला अगर तुमने पुट कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे पास मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो इससे थोड़े से हाई लेवल होते हैं बट वो सिंपल होते हैं। अगर हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमसे इजिली हो जाएंगे। देन हमारे पास हार्ड होते हैं एंड सुपर हार्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये वाले बिल्कुल भी नहीं आते हैं सीबीएसई में या किसी भी और बोर्ड में, बट ये डेफिनेटली जेईई नीट के लेवल के होते हैं। तो हमें सिर्फ हार्ड लेवल तक के प्रिपेयर करने हैं अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हार्ड वाले जो क्वेश्चंस है ना वो भी लाइक 2 से 3 ही मैक्सिमम आएंगे, उससे ज्यादा हमारे हार्ड क्वेश्चंस आते ही नहीं है। जो हमारा लेवल है वो बेसिक और मीडियम के बीच में ही रहता है हमेशा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पर चैप्टर के तुम लोग को न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। मैंने खुद भी सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा रखे हैं, सो सारी प्लेलिस्ट की लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है। वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज में बता रही हूँ उसी में मैंने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराए हैं, उनको ना डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर लेना। डेरिवेशंस तो सबसे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कैसे हमें लर्न करना है। सबसे पहले हमें रिटन प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है। कोई भी डेरिवेशन है उसका एक फिगर होता है, वो फिगर हमें लर्न करना है। जहां से हम उस पर्टिकुलर डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा बेसिकली वो हमें लर्न करना है। जो हमारा फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो हमें लर्न करना है। एंड बीच के जो भी स्टेप्स होते हैं उसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार अगर वो रिटन प्रैक्टिस तुमने कर ली है वो डेरिवेशन तुम्हें लर्न हो जाएगा। एंड बार बार बस हमें क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। रिविजन करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म तक हमें वो ही चीज याद रहती है। तो ये सारी चीजें आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैंने बता दिया न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, डेरिवेशंस कैसे करनी है, बुक हमें कौन सी प्रेफर करनी है मैंने वो भी बता दिया है। अलॉन्ग विद दैट फिजिक्स में जितनी चीजें होती हैं वो सब मैंने बता दिया है। अब ये नोट्स, बहुत बच्चे कहते हैं कि नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट लास्ट ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बुक्स ही पढ़ लें। हमें रिविजन के लिए उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स टाइप चाहिए होते हैं या जिसमें हमें प्रॉपर्ली सारी चीजें मिल जाए। इसीलिए खुद के हैंड रिटन नोट्स ना मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। तुम लोग भी अपने हैंड रिटन नोट्स डेफिनेटली बना लेना। इनकेस तुम लोग को एक रफ आइडिया चाहिए कि किस तरीके से हम नोट्स बनाएं तो मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, केमिस्ट्री के लिए भी एंड फिजिक्स के लिए भी। सो वहां से ना जितने भी नोट्स वगैरह हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर कोई भी चीज तुम लोग को पूछनी है, तुम लोग का कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.